दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, सेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। बिन गुरु भवनी भी तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम हो। आज दाता दरियाव जी महाराज जी के लावणी का अर्थ बताने जा रहे हैं। दाता दरियाव जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रगट भय दरिया सा दाता, जाने कलयुग में विख्यात था। दरियाव जी महाराज प्रगट हुए थे, गर्भ से नहीं आए, प्रगट हुए। प्रगट भय दरिया सा, जैसे भगवान राम प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रकट हुए थे। जो जीव जन्म लिया था उसका तो शरीर अंत हो गया था, जीव निकल गया था, उसमें सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता ने प्रवेश किया था। ऐसे ही दाता दरियाव जी महाराज जी को इनके माता पिता ने दरियाव से प्राप्त किया था, इसलिए इनका नाम रख दिया दरियाव। भरत खंड मरुधर के माही, शहर एक जयतारण जाही। जयतारण के अंदर ब्यावर और जोधपुर के बीच में जो एक जगह है जयतारण, वहां पे आपका प्रादुर्भाव हुआ। जन्म धर अवनी पर आए, गगन सुर पुष्पन झड़लाए। आपके जन्म पे स्वर्गलोक में देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। 1733 का जन्म अष्टमी जान, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी दिन आप संवत 1733 में जन्म लेके इस धरा भूमि पे आए, अपने माता पिता को धन्य किया। रोज की तरह माता जी आपको पालने में सुला के और पानी लेने गई थी। पानी लेके आने में देर हुआ, सूरज निकल के ऊपर आ गया था। आपके पूरे शरीर को सूरज की ताप लग रही थी, आप व्याकुल हो रहे थे। आपको छाया देने के लिए स्वयं एक बहुत बड़ा सर्प आके आपके ऊपर अपने फन की छाया किया। जब माताजी पानी लेके आई और देखा कि आपके ऊपर किसी नाग ने फन की छाया कर रखी है, तो घबरा के धूजने लगी, कांपने लगी। नागेंद्र ने जब ये देखा कि माता दुखी हो रही हैं, तो नागेंद्र चुपचाप चले गए। माताजी बच्चे को लेके पंडित के पास गई। पंडित जी को दिखा के सारी बात बताई, तो पंडित जी ने कहा कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके तो चरणों में साधु संत बादशाह राजा महाराजा सब शीश झुकाएंगे। ऐसे करते करते लीला आपके 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष के बीतने के बाद आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उस अनाथ बच्चे को लेके माता रेण आ गई। माता का मायका था रेण में। नानो नाम कमेशता, राखे हेत संग। धीरे धीरे महाराज की उम्र बढ़ने लगी और महाराज काशी में आके भागवत, संस्कृत, गीता, वेद सब पढ़ने लगे। हिंदी, पारसी सब ज्ञान कर लिया। एक दिन भागवत में आप अध्ययन कर रहे थे। हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भागवत गीता पढ़ना अनुपासना है,
तो सुखराम जी महाराज ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। उन्होंने वेद पुराण को पढ़ा था, भागवत पढ़ा था, और उन्होंने भी अपने वाणी जी के अंदर भागवत का प्रमाण दिया है। बल्कि भुर्की का ग्रंथ जो लिखा है महाराज जी ने, वो पूरी तरीके से श्रीमद् भागवत की कथा है। जो जो भागवत में संतों की महिमा है विस्तार में, वही गुरु महाराज ने वाणी जी में भुर्की के अंग में दिया है। तो महाराज कहते हैं एक दिन भागवत में प्रसंग है सुहाए, क्या बिन गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, सतगुरु बिना मुगत नहीं पावे, कीजे कोट करोड़ों उपाय कर। तो महाराज के मन में बड़ी उदासी होने लगी, क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं, कौन हमको भेद देगा। गिगन गिरा वाणी भई बोलिया श्री भगवंत, प्रेम पूर्ण मिलसी अब तो को। एक बार आकाशवाणी हुई कि दरियाव जी महाराज आप चिंता मत करो, प्रेमदास जी महाराज पूर्ण समर्थ सदगुरु आपको मिलेंगे, अपने मन में धीरज रखो। एक दिन प्रेमदास जी महाराज आए और आके महाराज को बोले कि तू अब चिंता मत कर, संकल्प विकल्प को छोड़कर केवल राम भजन में मन लगा, क्योंकि नाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा जब भेद दिया तो दरिया जी महाराज जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, भेद मोहि भक्ति को दीजो, नाथ मोहि शरणागत लीजो। हे नाथ, मुझे भक्ति का भेद दो, मुझे अपने शरण में लो। जोड़ कर दासा तन कीनी, हाथ दोनों जोड़ के पैरों पे गिर गए। तब महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया। कार्तिक शुद्ध एकादशी, कार्तिक के एकादशी को ये सुदी में चांदनी रात में कार्तिक शुद्ध एकादशी आज्ञा शीश चढ़ा है। आपको गुरु मंत्र दिया और आपने कहा, आपके गुरु महाराज ने कहा कि अपने इंद्रियों को बस में करके 8 पहर भगवान के ध्यान में लगे रहो। अब सदगुरु दरियाव जी महाराज भजन करने लगे। सबसे पहले रचना से राम राम रटन किया। कंठ, हृदय, मध्य नाभि, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल और मेरुदंड, पेश प्याला उलट मेरु हो चढ़े त्रिगुटी जाए। त्रिगुटी स्थान पे जाके आपने भजन खूब किया। शून्य शिखर बेहद पद माही केवल ब्रह्म समाय। और इस तरीके से त्रिगुटी के आगे 13 लोकों को पार करके उस पार ब्रह्म के स्थान को 10वें द्वार को खोल के, उस बारी को खोल के आप जाके आनंद पद में विलीन हो गए। समाधि पुरुष भय भारी लगाई उन्मुन हुए तारी, भई जब अणभय की वाणी सीखो उपजे परमाणु। आपके मूल शिष्य हुए किशनदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, पूरनदास जी महाराज, नानक जी महाराज। वैसे तो आपके 72 शिष्य हुए मुख्य, लेकिन इनमें भी जो 5 संत हुए वो प्रमाणिक निकले। आपने सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान दिया, जो मेड़ता में रहते थे, और महाराज ने आपके विरह में एक गीत लिखा था कि कौन जाने दर्द हमारा, मारा बिछड़ा राम प्यारा। ये विरह का गीत आपको 5 दिसंबर को सुनने को मिलेगा YouTube पे। आप जरूर इसको सुनेंगे, ऐसी हमें आशा है। कलू में जीव बहुत जागे, प्रगट आप ब्रह्म सागे, राजा जद दर्शन को आए। एक बार राजा दर्शन करने आए दरियाव जी महाराज जी का, तो दरियाव जी महाराज जी ने मेड़ता वाले सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से कहा कि तुम इनको ज्ञान दो, इनको भजन बताओ। राजा का भजन लग गया। मैं कहाँ तक दरियाव जी महाराज जी की महिमा कहूँ। अपने छोटे से मन से, छोटी सी बुद्धि से ये लावणी मैंने गा दी।
लेकिन मेरे संग जो प्रामाणिक अनुभव हुआ है वो मैं बताऊं कि जहाँ गडौली में हमने रामद्वारा बनवाया, वहाँ पे कैसे कैसे चमत्कार हुए। छोटू मास्टर की नातिन 18 वर्षों से आंख के रोग से परेशान थी। दरियाव जी महाराज जी का राम रक्षा करके उसको दिया, उसको भजन बताया, उसने भजन किया। उसके 18 वर्ष की बीमारी एक पल में चली गई। आज भी प्रमाण है इस बात का, कोई भी पता कर सकता है कि बिना दवा के जो 18 वर्ष तक बंबई, कलकत्ता, पूना सब जगह दिखा के हार गई थी, वो बिना दवा के राम रक्षा के जल से कैसे ठीक हो गई। ये तो दाता दरियाव जी महाराज जाने, उनका पराक्रम जाने। हमारे विश्वनाथ जी की पत्नी के ऊपर प्रेत की छाया थी, 35 वर्षों तक परेशान रहे और महाराज का ज्ञान धारण किया, भजन किया। दरियाव जी महाराज की कृपा हुई और उनका प्रेत बाधा दूर हो गया। एक लड़की थी जिसको उसके पति ने छोड़ रखा था, बहुत दुखी थी, बात बिल्कुल तलाक के स्तर पर गिर गई थी। उसने गुरुमंत्र लिया। मैंने उसको कहा दरियाव जी महाराज जी का परिक्रमा करो। गडौली आश्रम के अंदर जो समाधि स्थल है, उसका जो भी मनौती मान के लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 6 महीना परिक्रमा नहीं कर पाई, उसका पति आया, उसको लेके गया। आज वो अपने परिवार के संग बहुत खुश सुखी है। रवि की पत्नी को तो दरियाव जी महाराज ने साक्षात दर्शन भी दिया और प्रमाण भी दिया था। बड़ी गडौली अजय को कैसा प्रमाण मिला। 15 साल से उसकी बीमार बीवी राम रक्षा के जल से और भजन करने के प्रताप से ऐसी ठीक हुई बिना दवा के। आज 7 साल हो गए, उसको 7 रुपए की भी दवा नहीं करी है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, प्रसन्न है। कटका गांव में जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग अभक्ष खाते थे और नशा करते थे, आज 90% से ज़्यादा लोग अभक्ष को छोड़ के, नशा को छोड़ के भजन कर रहे हैं और दाता दरियाव जी महाराज जी के लिए, उनके ज्ञान के लिए सब समर्पित हैं। एक नहीं, कितने प्रमाण और चमत्कार। मोहन सराय के राजेश और पतंगा जो करोड़ों रुपए नशा में फूंक चुके थे, आज वो नशा छोड़ के भजन कर रहे हैं। कटका गांव का ऐसा पराक्रम देख के लोग, आसपास के लोग भी नशा छोड़ के और भजन लेके भजन कर रहे हैं। कटका गांव में दरियाव जी महाराज की बरसी के तुरंत बाद 7 दिन का सत्संग का आयोजन पिछले 7 साल से लगातार चल रहा है, जिससे कि इस ज्ञान का प्रमाण दिया जा सके। राधे श्याम पाठक की पत्नी सुनीता पाठक जो बीमार रहती थी, जिनको ओझा और वैद्यों ने इतना परेशान कर रखा था, हर शनिवार को भाग के जाती, दीपक चलाती, पता नहीं कितने रुपए ऐंठ लिए। मैंने उसको कहा कि जब यहाँ पे तुम्हारे रामद्वारा है तो रामद्वारा में परिक्रमा किया करो, तुम ठीक हो जाओगी, विश्वास रख के परिक्रमा करो। अति गरीबी के कारण उसके बच्चों की शादियां भी नहीं हो रही थी। उसके परिक्रमा और प्रेम का ऐसा फल मिला कि बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई और उसका सारा रोग दूर हो गया। उसके घर पे जो ओझा और तांत्रिक लोग आते थे, उनका सबका रास्ता कट गया। ऐसा दरियाव जी महाराज जी का पराक्रम है। इस बार 2021 में ऐसा मन हुआ कि जहाँ दाता दरियाव जी महाराज जी का इतना पराक्रम होता है, तो इस पराक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। ऐसा मन में विचार करके इस बार मन किया कि अयोध्या में चल के इस ज्ञान का प्रचार करें, वहाँ से भी लोगों को जोड़ के दरियाव जी महाराज जी के इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इसलिए इस बार गडौली में ये 2021 का महाराज का मोक्ष दिवस गडौली में ना करके अयोध्या में कर रहे हैं। 2022 से वापस गडौली वाले आश्रम में ही ये मोक्ष दिवस मनाया करेंगे। आप लोग हर साल
इस आश्रम पे जरूर आएं। कहते हैं आश्रम किस लिए बनाए जाते हैं कि जहाँ पे आराम से नहीं आए, बैठ के भजन करें और हर मर्यादा को मानते हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। वो बहुत बड़भागी जीव होते हैं जो ज्ञान प्रचार के माध्यम में सहयोग करते हैं। अयोध्या के इतिहास में बताया गया है कि अयोध्या कोई जाए या ले जाने की प्रेरणा दे तो उसको स्वर्ग सुख का भोग मिलता है इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर। और जो सत्संग में बाधा डाले, जो सत्संग में जाते हुए जीवों को रोके, ऐसा जीव रौरव नरक में पड़ता है। इसलिए आप सब प्रयास करें, पूरे क्षेत्र को जोड़ें और भजन से लगाएं, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है वो है राम भजन। तो आप सब बाबूसराय से दक्षिण में स्थित गंगा जी से 2 किलोमीटर पहले जो गड़ौली गांव है, उस गांव में अपना एक छोटा सा रामद्वारा जरूर बना है, लेकिन वहाँ पे ज्ञान प्रचार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। आप सब वहाँ पे आए और इस ज्ञान प्रचार का आनंद लें। साल में एक बार यहाँ इस आयोजन को रखते हैं, बाकी बीच बीच में हमारा आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन बड़ा आयोजन तो बस यही होता है। वैसे 3 चातुर्मास हम यहाँ पे कर चुके हैं, 2-2 महीने का चातुर्मास हुआ है। मसूरिया रामद्वारे के महंत श्री महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े महंत और संत यहाँ आए हैं, क्या बताएं। आंखों में आंसू आ जाता है, गला भर जाता है, विरह आती है उन सब दृश्य को सोच के। जब डोली लेके हम लोग चलते हैं, बाड़ी जी को बिठा के गंगा के किनारे बैंड बाजा के साथ, क्या आनंद आता है। मसूरिया रामद्वारे के महंत श्री राम रतन महाराज जी, बाड़मेर के महंत श्री राम रतन महाराज जी, लालदास जी महाराज और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ज्ञानी और बहुत भजनानंदी संत हमारे ईश्वरदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज जो जन्मांत थे, सूरदास, ऐसे ऐसे संतों का इस गड़ौली आश्रम में प्रादुर्भाव कहते हैं, इनकी पधरावनी हो चुकी है। सब संतों का पधरावनी हुआ, यहाँ पे सब लोग आए, बड़ा खुश रहे, प्रसन्न रहे। ये जमीन बहुत पवित्र है, राम सनइयों के लिए हमने बनवाया है, आप सबके लिए, आप सबकी चीज़ है। इसमें आते रहेंगे, सत्संग चलाते रहेंगे, तभी इसकी रक्षा होगी। और अगर सब लोग आना ही बंद कर देंगे तो इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूर जरूर साल में एक बार ही समय निकालिए, लेकिन सब के सब यहाँ आइए और इस पावन भूमि को पवित्र बनाइए अपने भजनों से, अपने ज्ञान से। राम महाराज, सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।